सोमवार को बिहार सरकार ने शिक्षकों को ट्रांसफर पॉलिसी की सौगात दी है। शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए 10 ऑप्शन दिए गए। सरकार ने दावा किया कि ट्रांसफर पॉलिसी सभी से बातचीत के बाद बनाई गई है, लेकिन एक दिन बाद ही शिक्षक संघों ने आपत्तियां दर्ज करा दी हैं। आप रिपोर्ट देखिए। बिहार में शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी पर शिक्षक संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई है। बिहार विद्यालय अध्यापक संघ की आपत्तियां हैं कि पुरुष शिक्षकों की गृह अनुमंडल में पोस्टिंग क्यों नहीं होगी, शिक्षिका की पोस्टिंग गृह नगर निकाय में क्यों नहीं होगी, शहरी क्षेत्र के महिलाओं की पोस्टिंग सुदूर गांव में क्यों, असाध्य रोगों से ग्रसित और दिव्यांग शिक्षकों की पोस्टिंग गृह पंचायत या नगर निकाय में क्यों नहीं, हर 5 साल में जबरन ट्रांसफर के नियम क्यों। अध्यापक संघ की आपत्ति है कि इससे बाहरी शिक्षकों को लाभ मिलेगा, क्योंकि उन पर गृह नगर निकाय पंचायत का नियम लागू नहीं होगा और ऐसे में वो शहर में जॉब करेंगे, जबकि यहाँ की महिला शिक्षक गांव में जॉब करेंगी। शिक्षा विभाग के द्वारा लाए गए नए स्थानांतरण नियमावली में शिक्षकों की सुविधाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है। खास करके पुरुष शिक्षकों को गृह अनुमंडल के बजाय अन्य अनुमंडल में पदस्थापन करने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ आपत्तियां टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने दर्ज कराई है। मसलन बीपीएससी और नियमित शिक्षक की तरह सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का स्थानांतरण अनिवार्य के बजाय स्वैच्छिक हो, पुरुष शिक्षकों को अनुमंडल स्तर नहीं गृह प्रखंड की बाध्यता हो। बांका, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा और शिवहर में एक ही अनुमंडल है। इस स्थिति में वहां के पुरुष शिक्षक कहां जाएंगे? कुछ सवाल नियोजित शिक्षकों की सर्विस से जुड़े हुए। नई ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी जारी की गई है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, अनियमितताएं हैं और विषमताएं। हमारे संघ को, बिहार विद्यालय अध्यापक संघ को कई सारे बिंदुओं पर आपत्ति हैं। पूरे मसले पर आरजेडी की दलील है कि सरकार को दलील बनाने से पहले शिक्षक संघों से सुझाव लेना चाहिए था। वहीं जेडीयू का दावा है कि आधिकारिक शिक्षक संगठन की ओर से अभी तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। जो अभी सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण नीति को लाई है, इसमें कई खामियां हैं। शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहा है, शिक्षक संघ इस पर आपत्ति जता रही है। शिक्षकों को भी लग रहा है कि आखिर किनसे सलाह लेकर ये किया गया है। आधिकारिक शिक्षक संगठन से अब तक कोई सार्वजनिक आपत्ति आई नहीं और पीड़ा की स्थिति थी। भाई, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में ही गठबंधन के टूटने का एक महत्वपूर्ण कारण था। वहीं कांग्रेस का दावा है कि शिक्षा महकमे को सरकार ने एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना दिया है, तो बीजेपी की दलील है कि गहन चर्चा के बाद नीति बनाई गई है। और शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। कोई भी निर्णय ले शिक्षा विभाग सोच समझ के ठोस निर्णय ले, जिससे शिक्षकों में असंतोष उत्पन्न न हो और बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। शिक्षक स्थानांतरण नीति गहन चर्चा के बाद बनाई गई है, सबकी बातें सुन करके बनाई गई है और सरकार की कोशिश है कि जिसको सही में जरूरत है, ये नीति उसकी जरूरत के अनुरूप काम करे। अगर किसी को कोई परेशानी है तो उन्हें सही माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है। सत्ताधारियों का दावा है कि सरकार शिक्षकों की हर आपत्ति का समाधान करने को तैयार है, लेकिन बात सही प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। बिहार में विपक्षी पार्टियों का साथ भी शिक्षक संघों को मिला है, तो सरकार की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से अपना तर्क दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। अपने सहयोगी जितेंद्र झा के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना।